Hello everyone, I am a teacher for this question and the question says at 60 degrees Celsius dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature and at 1 atmosphere. तो क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर है कि हम लोगों को पूछा गया है कि डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड अगर 50% डिसोसिएट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, जिसमें टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से दिया हुआ है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस 10 केपी। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, हम लोग केल्विन स्केल में यहाँ पुट करेंगे। केपी नहीं दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो नहीं दिया है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड जो है वो 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का डिसोसिएशन को लेकर के। तो डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग N2O4 को, ये डिसोसिएट करेगा तो बनेगा NO2। बैलेंस्ड सेंस में N2O4 भी गैस है और NO2 भी गैस होता है। हम लोग इसमें मान लेते हैं इनिशियल मोल्स आर्बिट्ररली मान लेते हैं कि N2O4 का A है, इनिशियली NO2 नहीं था। एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें तो इंफॉर्मेशन दिया है इट इज 50% डिसोसिएटेड, मतलब A में से 50% हट गया तो कितना हट गया A/2, तो बचेगा कितना A माइनस A/2। हम लोग ये देख पा रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन से कि N2O4 का अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो NO2 का 2 मोल बनता है। तो N2O4 का अगर A/2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 2 टाइम्स दैट, 2 into A/2 मतलब A मोल बनेगा NO2 गैस। अब हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा A माइनस A/2 मतलब A/2 प्लस 2 into A/2 मतलब A, तो ये हो गया 3A/2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है खुद का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल हमने कैलकुलेट किया है और खुद का मोल भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो N2O4 का खुद का मोल है A माइनस A/2 मतलब A/2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3A/2। A/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 2 into A/2 मतलब A है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3A/2 है, यहां से A कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। अब हम लोग पहले से ये बात जानते हैं केपी कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को प्रेशर चाहिए डिफरेंट स्पीसीज का, और डिफरेंट स्पीसीज का प्रेशर के लिए हम लोग पहले से जानते हैं पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 atm इनटू मोल फ्रैक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया 1/3, तो ये आ गया 1/3 atm, ये आ गया 1/3 atm। सिमिलरली अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैलकुलेट करें तो ये भी उसी तरह से टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1 atm और मोल फ्रैक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया 2/3 NO2 के लिए, तो ये आ गया 2/3 atm। अब हम लोग जानते हैं कि Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर गिवन इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर का पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 2/3 atm
इंटू 2/3 ATM डिवाइडेड बाई PN2O4 का वैल्यू 1/3 ATM। एक ATM कैंसिल हो जाएगा और एक 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.33 ATM। तो अब हम लोग डेल्टा जी नॉट पता लगाने के लिए जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें आर का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है, केपी का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टी का वैल्यू 60 तो डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 60 प्लस 273 आ जाएगा, इतना केल्विन, इंटू लॉग केपी, तो लॉग बेस 10 केपी का वैल्यू आया 1.33, तो ये आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314, ये पर केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मोल बचेगा, इंटू 333, ये 60 प्लस 273 333 हो जाएगा, इंटू लॉग बेस 10 1.33। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये जूल पर मोल यूनिट में आएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -789.68 जूल पर मोल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में यही पूछा था कि डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज is equal to -789.68 joule per mole. So I hope the solution is understandable. Thank you.